आप अपने बारे में कितना जानते हैं? क्या आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड दुनिया के उन रहस्यों में से एक है जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। वैसे तो दिमाग से जुड़े ऐसे कई अजीबोगरीब फैक्ट हैं, लेकिन आज हम आपको सबकॉन्शियस माइंड के ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें सुनना आपके लिए कुछ नया अनुभव करने जैसा होगा। ये फैक्ट कुछ फनी जरूर हो सकते हैं, लेकिन है 100% सच। हमारे दिमाग से ऐसे भी बहुत सारे मिस्टीरियस फैक्ट्स जुड़े हुए हैं जो अजीब लगते हैं, लेकिन जब इन्हें हकीकत से जोड़ा जाता है तो ये बिल्कुल सही निकलते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसे सर्वेंट की तरह दिन रात काम करता है जिसका अपना कोई निर्णय नहीं होता है, लेकिन क्षमता असीमित होती है। ये एक ऐसी शक्ति की तरह है जो बिखरी हुई है, इसलिए अगर इसे सही दिशा दी जाए तो शायद हम सब कुछ संभव बना सकें। जब हम दिमाग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसे एक ही मानकर कहते हैं, जबकि यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो कि जागते समय एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक टास्क पर फोकस रहता है। इसका मतलब है कि आप जब जगे हुए होते हैं तब आप एक्टिव रहते हुए किसी एक टास्क में अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए इस कॉन्शियस माइंड को सुला दिया जाए तो क्या होगा? आपका मन जो पूरी तरह चेतन मन पर निर्भर है आज़ाद हो जाता है और आपको ऐसे रहस्य दिखाना शुरू कर देता है जो आपके लिए बेहद नए और अनोखे हो सकते हैं। अगर आप अपने बचपन को याद करते हैं तो आप पाएंगे कि हमें बचपन में भूत का आभास नहीं होता था। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए काल का कोई प्रभाव नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर समय ठहर सा जाता है। इसलिए जब हम सबकॉन्शियस माइंड में फंस जाते हैं तो लंबे समय के बाद बाहर निकलने के बाद भी हमें लगता है कि मानो अभी की ही बात हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता। यही एक वजह है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसा टूल है जो आपके कल्पना को भी हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी विधि है जिसके जरिए हम जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपके कॉन्शियस माइंड में भेज सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि आप जिस बारे में सोचने के लिए खुद को मना करते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही दिखाना शुरू कर देता है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये नहीं सोचना है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार आपको वही दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको वही सब दिखना शुरू हो जाता है। आप जो सोचते हैं उसे यह हकीकत में बदल सकता है, बशर्ते आपको इस पर विश्वास हो। सबकॉन्शियस माइंड की कोई सीमा नहीं है। हम अगर कुछ कर नहीं पाते तो वो हमारे चेतन मन के विचारों की सीमा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड शुरू से एक छोटे बच्चे की तरह है जिसे हम जिस तरह से चाहें ट्रीट कर सकते हैं। अब ज़्यादातर लोगों का सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा होता है तो इसे काम में इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? आखिर क्या वजह है कि हम सोचते खूब हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते? इसकी वजह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड को गलत तरीके से ट्रीट करना, जिसकी वजह से हम उसे झूठा बना देते हैं। ये बात सच है कि हम जो भी सोचते हैं उसका सीधा असर सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि आज मुझे इस काम को पूरा करना है, लेकिन बाद में आप खुद को बहला देते हैं कि आगे देखेंगे या फिर कर लेंगे। आपको ये छोटी सी बात लगेगी, लेकिन आगे चलकर जब भी हम कुछ करने की सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे नकार देता है और आगे देख लेंगे जैसा विचार भेजना शुरू कर देता है। यही वजह है कि हम जो भी सोचते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब क्या करते हैं, आपका मन हमेशा अपना काम करता रहता है, फिर चाहे वो एक्टिव हो या फिर सो रहा हो। जब आप सो रहे होते हैं तो ये और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। दिन भर की गतिविधि में हमारा चेतन मन इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को कभी नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन जब रात के समय हम सोने जाते हैं तब नींद की वजह से कॉन्शियस माइंड सुप्त हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड को खुलकर काम करने की आज़ादी मिल जाती है। आपने शायद गौर किया होगा कि हम दिन भर सोचते रहते हैं, तब कुछ खास काम हमें दूसरे कामों में बिजी रहने की वजह से याद नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम सो जाते हैं सपने में हम उन खास कामों से जुड़ी बातें देखते हैं और अनुभव करते हैं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जो उन बातों को सामने लाता है। हम दुनिया भर के गलत काम करते हैं और सोचते हैं कि भगवान हमें न देख ले, लेकिन जब कोई अच्छा काम करते हैं तो दुआ करने लगते हैं कि सभी यहाँ तक कि ईश्वर हमें देखे। हम दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हम सबकॉन्शियस माइंड से कुछ नहीं छुपा सकते। हम जो भी करते हैं वो इसे नोटिस करता है, लेकिन ये बात सच है कि हम इसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हम जो भी करते हैं ये उसे नोटिस करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कोरे कागज की तरह है और इस पर आपकी की गई हर गतिविधि छपती जाती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरफ भरते हैं।
अवचेतन को रिप्रोग्राम किया जा सकता है, जिसके जरिए हम अतीत की गलतियों को बदल सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गहरे कुएं की तरह है, जिसकी गहराई का पता कर पाना आपके कॉन्शियस माइंड के लिए संभव नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड के जरिए हम अपनी एक पर्सनैलिटी तैयार कर सकते हैं, एक ऐसी कल्पना जो हकीकत की तरह लगती है। धीरे धीरे ये जितना स्ट्रांग होती जाती है, हम खुद को उतना ही बदला हुआ महसूस कर सकते हैं। आपने कुछ लोगों को खुद से बात करते हुए देखा होगा। ये लोग खुद से बात करते टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा सबकॉन्शियस माइंड को कमांड भेजता रहता है और वो उसे एक अनक्वेश्चनिंग सर्वेंट की तरह दिन रात फॉलो करता रहता है। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो इसे हमारे काम को एक पैटर्न में फिट कर सके। ये हमारी हर तरह की हैबिट्स ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग को स्टोर करता है। ज्यादातर लोगों का सवाल रहता है कि अपनी प्रॉब्लम को हम सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं तो आप इस छोटी सी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी को एक पेपर पर लिखें। इसके बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए इंस्ट्रक्शन दें। इस पेपर को सील कर दे और छोड़ दे, साथ ही उस प्रॉब्लम के बारे में भी फिक्र करना छोड़ दें। 2 दिन बाद इस पेपर को खोलें। आप पाएंगे कि आपके दिमाग में अब उस समस्या से जुड़े समाधान अपने आप बन रहे हैं। यही नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए अपने आप ऐसे रास्ते बनाना शुरू कर देता है जिससे कि आपके लिए काम करना आसान बन जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन रहस्यों में से एक है जिन्हें समझने के लिए हमें समय चाहिए। इसे हम एक बार में समझ नहीं सकते, ना ही कोई इसकी एक परिभाषा दी जा सकती है। जिसने भी इसे जिस तरीके से अनुभव किया है उन्हीं शब्दों में बयां किया गया है। सबकॉन्शियस को कभी भी गलत तरीके से ट्रीट न करे, ना ही इसे आलसी बनने दे, जैसा कि हम अक्सर करते हैं। फिर देखिए कैसे आपको सपनों को हकीकत में बदलता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।